हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स एरर देखने वाले हैं। आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या एरर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एरर है हमारा, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज़ दैट ही इज़ ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसमें देखिए एरर क्या होगा, बताइए इसमें एरर। तो इसमें जो एरर है वो आपका है सी, आपका है द योर फादर, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज़ दैट ही इज़ ऑलवेज टेकिंग लाइफ। इस पार्ट में जो है आपका एरर है। जहाँ ऑलवेज आ जाता है वो क्या उसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में। ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये होगा इस आपका इसमें एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज इट। यू आर कमिंग सो लेट समटाइम दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच ए ह्यूज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इसमें क्या एरर होगा, देखिए यहाँ समटाइम्स आ जाए, ओकेशनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या बन जाएगा, यू कम लेट, यू कम लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इसमें पहले पार्ट में आपका एरर होगा, इस पार्ट में। देखते हैं तीसरा, आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस ए वीक दीज डेज बिकॉज आई हैव गोट टू सुपरवाइज द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट द डिफरेंट साइट्स। देखिए इसमें क्या एरर होगा, आई गो टू द ऑफिस ओनली, ये एकदम ठीक है। आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस ए वीक दीज डेज आ जाता है तो वो किस में होता है, कंटिन्यूस में बनता है। दीज डेज, नाउ डेज जब भी आ जाएगा तो नाउ ए डेज यानी कि आजकल। तो जहाँ दीज डेज आता है वहाँ हम क्या लिखते हैं, वो आपका होता है कंटिन्यूस टेंस में। तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, यहाँ क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग टू ऑफिस ओनली ट्वाइस ए वीक दीज डेज। तो इसमें ए पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। देखते हैं आपका फोर्थ नंबर, माई मदर गोज़ आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ़ शी रियली वॉन्ट्स टू गेट वेल सून। देखिए इसमें क्या होगा, माई मदर गोज़ आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इसमें क्या एरर होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरी डे दिया हुआ है, एवरी डे दिया हुआ है, माई मदर गोज़ आउट। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। पर जब वो कहीं कारण आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें क्या दी है, एडवाइस दी है, जब कारण आ जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस का। माई मदर गोज़ आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक की जगह क्या आएगा, माई मदर इज़ गोइंग आउट, ठीक है। तो इस ए पार्ट में आपका एरर है यहाँ पर। अगला देखते हैं आपका फिफ्थ नंबर, शी इज़ स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक शी हैज़ ए कोल्ड। शी इज़ स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक शी हैज़ ए कोल्ड। देखिए उसे मतलब बुखार हो गया है, वो छींक रही है, इस टाइप से ये है। शी इज़ स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक शी हैज़ ए कोल्ड। हैज़ के सी हैज़ ए कोल्ड नहीं, उसे इस वक्त कोल्ड है नहीं, ये प्रेजेंट में हो चुका है। प्रेजेंट की बात जब कोई हो चुकी होगी तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। सी इज़ स्नीजिंग सो आई थिंक सी हैज़ हैड ए कोल्ड, यानी कि उसे कोल्ड हो चुका है, इसलिए वो अब प्रेजेंट में छींक रही है। प्रेजेंट में छींक रही है और जो पहले घटना घटित हो चुकी थी तो हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि सी हैज़ हैड ए कोल्ड, यानी कि उसे ठंड लग चुकी है इसलिए वो प्रेजेंट में छींक रही है, इसलिए ये इसमें यूज़ होगा। चलते हैं अगला, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन इट येट। आई एम नॉट, अब ये प्रेजेंट की बात है कि आई एम नॉट, मैं इस वक्त आंसर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं अभी तक।
देखिए डिड में नहीं आएगा, पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात है और जो घटना घटित हुई है वो पहले घटित हो चुकी है। तो हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे। इस वाले पार्ट में एरर होगा, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन बिकॉज दे हैव नॉट गिवन मी इंफॉर्मेशन अबाउट और इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन इट येट। तो ठीक है, इस पार्ट में आपका एरर होगा। अगला है आपका 7th नंबर, यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। देखिए मैंने क्या बताया था, ऑलवेज आए सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, इरिटेशन का भाव आ रहा है। जब इरिटेशन आ जाए कि किसी को इरिटेट करने वाला भाव आ जाएगा तो क्या हम क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो पहले पार्ट में एरर हो जाएगा, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट इफ़ एनी मोर। अगला चलते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर आपका, पीपल नो दैट इंडिया कैन बी ए सुपर पावर ओनली व्हेन दे विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। देखिए ओनली व्हेन, जब कंडीशनल सेंटेंस आ गया, कंडीशनल सेंटेंस में कभी विल शैल का भी प्रयोग नहीं होता और नोट का भी प्रयोग नहीं होता, तो हम यहाँ पर विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हेन दे, तो आपके इस पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम विल को हटा देंगे। ठीक है, इस पार्ट में एरर है आपका। अब देखते हैं हम 9 नंबर, अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज पेट्स आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग अवे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पिलग्रिमेज। तो देखिए इसमें क्या एरर होगा, अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट। देखिए सम आपको दिख रहा है, जहाँ भी अनलेस अनटिल आ जाएगा, अनलेस और अनटिल के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ डू नॉट आएगा नहीं, तो इसलिए इसी पार्ट में एरर होगा इसमें। ठीक है, तो आपका इसमें इस पार्ट में एरर होगा। चलते हैं अब 10 नंबर की तरफ। तो 10 नंबर है, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। देखिए वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, सही है, लेकिन यहाँ पर क्या, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स का क्या ना कर लूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ामिन ना कर लूँ, चेक ना कर लूँ। तो ये क्या होगा, परफेक्ट में होना चाहिए कि आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं कर लूँगा, यानी कि मैं चेक कर लूँगा उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एरर बनेगा, आई हैव गॉन थ्रू, ये किस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए। परफेक्ट में जब भाई वो काम पूरा कर लेगा उसी के बाद तो कुछ बोलेगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि हाँ भाई मैं डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, अब ये सही है या गलत, तो पहले परफेक्ट में पहले काम पूरा होगा उसके बाद वो बोलेगा, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगला एरर देखते हैं, अनलेस यू हैव द दोरो एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अनलेस यू हैव द दोरो एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट you can't say whether it can be finished within the given period of time। ये तो भाई नो एरर है, इसमें तो दे रखा है अनलेस यू हैव द, जब तक तुम पूरा संपूर्ण एनालिसिस नहीं कर लेते। ठीक है, जब तक तुम पूरा संपूर्ण एनालिसिस नहीं कर सकते तुम कुछ नहीं कह सकते, चाहे वर्क फिनिश हो गया हो गिवन टाइम में। तो ये तो नो एरर है भाई, क्योंकि अनलेस के साथ इसमें कंडीशन में दिया हुआ है कि भाई जब तक तुम किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को पूरा एनालिसिस नहीं करोगे, यानी कि पहले परफेक्ट में काम होगा उसके बाद तुम प्रेजेंट में बोलोगे कि हाँ भाई ये सही है। तो ये 11 नंबर क्या है आपका, नो एरर। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर की तरफ, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट। You will have everything that you desire provided that you work hard with some extra effort। देखिए you will have everything, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, that you desire, जो तुम डिज़ायर करते हो,
प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इसमें तो कोई एरर है ही नहीं भाई, ये तो एकदम नो एरर है, ये एकदम परफेक्ट बना हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। यू विल हैव एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। दैट यू डिज़ायर, जो तुम्हारी इच्छा है। प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड विद सम एक्स्ट्रा, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ही विल कॉल यू अप एज सुन एज ही विल, भाई एज सुन एज विल नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो एज सुन एज के साथ यहाँ विल आएगा नहीं, तो इसी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। चलते हैं आपका 14 नंबर। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विदु विनोद चोपड़ा एज इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें क्या एरर होगा, एज इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, नहीं, इट ब्रिंग्स आउट। यहाँ पर क्या होगा, इट ब्रिंग्स आउट, ये सिंपल प्रेजेंट में होगा ये वाला। ब्रिंग्स आउट, ये इंडियन पॉलिटिक्स का रियल फेस उजागर करती है, कर रही है नहीं भाई, कोई मूवी कर रही थोड़ी होगी भाई, ये करती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगला चलते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल sources that has been coming down for ages in India। देखिए इसमें क्या एरर है आप बताइए। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री पर बहुत सारी बुक हैं। विच हैज़ फोकस, जो फोकस कर चुकी है, नहीं भाई, कर चुकी कहाँ से, अभी भी कर रही होंगी ना, सिंपल प्रेजेंट है। विच फोकस, इस पार्ट में एरर है। हिस्ट्री पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं जो सोशल के बारे में फ़ोकस करती हैं, सोशल के ऊपर बताती हैं, तो फोकस अभी भी बता रही हैं ना, बता चुकी हैं, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता परफेक्ट में जाने का, सिंपल में होगा ये। अगला आप देखते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे आर सेइंग दैट द कॉमनवेल्थ गेम 2010 हैज़ प्रोवाइडेड हाईली एडवांटेजेस फॉर द पॉलिटिशियन। देखिए जो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे आर सेइंग, इसी पार्ट में एरर है, आर सेइंग में, या आर सेइंग आ ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर के लिए, बुक्स के लिए तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सेज दैट। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे सेज दैट, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट में, तो इसी पार्ट में आएगा सेज दैट द कॉमनवेल्थ। आगे बिल्कुल सही है सेंटेंस। अगला हम देखते हैं आपका 7th नंबर। ए बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1918 सैड दैट। देखिए बुक के लिए भी यहाँ सैड दैट नहीं आने का, कहती थी द इंदिरा गांधी बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली इन रियलिटी। देखिए बुक्स सेज आएगा यहाँ पर, इस पार्ट में एरर हो जाएगा। भाई बुक लिखी गई है, वो तो अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी कहती है बुक तो, ठीक है, तो वो कहती थी नहीं। बुक के लिए, न्यूज़पेपर के लिए हम हमेशा किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेज दैट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखते हैं हम 18 नंबर। आई ऑलवेज एडमायर द ग्रेट मैन हु सेड दैट वन इज़ वाइजर आफ्टर एन इवेंट। देखिए जैसे यहाँ ये ग्रेट मैन हु सेड कहते थे, मैं हमेशा उन ग्रेट महान लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो कहते थे, नहीं कहते थे नहीं, जो कहते हैं, अभी भी कहते हैं भाई। मान लो किसी का स्टेटमेंट है, मान लो गांधी जी का कोई स्टेटमेंट है, तो वो तो अभी भी रहेगा ना प्रेजेंट में, तो क्या यहाँ पर इस पार्ट में एरर होगा, हु सेज दैट, इस पार्ट में एरर होगा, ठीक है, आपका सी पार्ट में एरर होगा, क्योंकि ये पास्ट में हो ही नहीं सकता, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। Nowadays फिल्म मेकर्स डो नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। मतलब आजकल फिल्म मेकर्स, जब मैंने बताया था अभी आपको नाउएडेज आ जाए
दीज डेज आ जाए तो हमेशा हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग, तो इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, आर नॉट मेकिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। When she asked me what I do these days आ गया इसमें these days आ गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, what I am doing, तो इस सिंपल सा इसमें एरर हो जाएगा, what I am doing these days, तो इस पार्ट में आपका ये एरर होगा, ठीक है। what I am doing these days, what I am doing आएगा क्योंकि कंटिन्यूस में बनेगा, these days आ चुका है इसमें। अगला चलते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वैन एवर यू फील दैट योर हेल्थ ग्रेजुअली डेटोरिएट, मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब हेल्थ ख़राब होना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ख़राब होना, बद से बदतर होना। आई वॉन्ट टू टेल यू वैन एवर यू फील दैट योर हेल्थ ग्रेजुअली, देखिए जब भी कोई चीज़ धीरे धीरे होती है ना तो वो कंटिन्यूस टेंस में होती है। देखिए दैट योर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली, तो यहाँ पर आएगा योर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली डेटोरिएट्स, इज़ ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग, ठीक है। तो ये हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे, योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो रही है, कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो इसी पार्ट में एरर है आपका, बी पार्ट में क्या एरर है, योर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली डेटोरिएटिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। अगला चलते हैं हम आपके पास। ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट, ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेस एवरी डे। देखो यहाँ भी वही गलती है जो ऊपर वाले में थी, भाई धीरे धीरे कस्टमर्स के नंबर इंक्रीज़ होंगे ना, तो इंक्रीजेज नहीं आएगा, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन बैंक इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है, इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है। हम इज़ इंक्रीजिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि द नंबर लगा हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। एरर इसी पार्ट में होगा आपका, सी पार्ट में। टाइम एंड टेंस के एरर हैं सब ये आपके। दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। देखिए ये फ्यूचर में होने वाला है काम, तो कंटिन्यूस में कैसे, विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, जब फ्यूचर में काम होगा तो गोइंग टू बी डिस्कस्ड का हम यूज़ करेंगे, तो इस सी पार्ट में एरर है आपके, विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, मतलब जो डिस्कस होने वाला है नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में काम हो रहा है तो टू तो लगाएंगे, विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ए फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनड नेक्स्ट मंथ एट डिफरेंट लोकेलिटीज़ इन द सिटी एंड they will really add considerably to the business of company। देखिए इसमें क्या आ रहा है, a few more outlets are opened next month, जब कोई चीज़ next month होती है ना, जब कोई चीज़ फ्यूचर में होती है मतलब तुरंत होने वाली होती है, जैसे यू आर गोइंग टू मैरी टुमारो, तुम कल शादी करने वाले हो, तो वो उस टाइप से कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। ए फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, आर ओपनिंग, तो इसी पार्ट में एरर बनेगा, ठीक है। ए फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनिंग नेक्स्ट मंथ एट डिफरेंट लोकेलिटीज़। तो ये थे आज के एरर। तो 24 क्वेश्चन थे, हमने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं आज, जिसके 20 सही हैं, 20 तक जिसने सही करा है वो बेटर है, बहुत अच्छा है, और जिसके 24 सही हैं उसके लिए और भी अच्छा है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। आपको एक PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।